भक्ति था कि बॉर्डर पर जाके शहीद होंगे, लगता है कि दिल्ली में शहीद होना पड़ेगा। एसएससी तो चोर है, वो कुछ ही बोलेगा। वही सब का तो खदातिक जिंदगी का दम तहस नहस कर दिया है। एसएससी तो और ख़त्म आदमी है, वो सुनता है, सीधा बोलता है कि मेरा बस की बात नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री करता है और होम मिनिस्ट्री बगलवे में है। सब जान रहा है, वो मोटू भाई सब जान रहा है, लेकिन हमनी समझ के बात नहीं सुन रहा है। 11 महीने हो गए, सरकार अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा आपसे बात करने तक नहीं है। क्या लगता है, सुन पाएगी सरकार इस तरह से? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अगर जो नहीं सुनेगी तो नेक्स्ट बार मतलब कि जब इलेक्शन में सरकार हम लोग के पास आएगा तो उस टाइम सरकार से पूछेंगे। मेरा फैमिली जब तक बचेंगे, जब तक बीजेपी के सरकार को वोट नहीं देंगे, जब अगर जो मतलब हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो बहुत नहीं तो हम लोग को सरकार अर्थी दे दे या तो वर्दी दे दे, नहीं तो यहीं पे सब है, न तो गोली मार दे, बस गोली मार दे। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना अमृतसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, हैं उस तरह से अगर जो आज सबको गोली भी मार दिया जाएगा ना तब नहीं भागेंगे। यानी ज्वाइनिंग चाहिए। एक सर्विसमैन का पहले तो मुद्दा एक सर्विसमैन का सीट था, समझ गए ना। जैसे 60,210 सीट पर मतलब वैकेंसी निकला था, समझ गए सर, 60,210 फीस सीट पे वैकेंसी निकला। उसके मतलब कि एक सर्विसमैन का सीट था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर जो मतलब कि एक सर्विसमैन का सीट अगर जो मतलब फिलअप नहीं हो पाता एक सर्विसमैन से, तो वही सीट मतलब कि एक नॉन सर्विसमैन को दे दिया जाएगा। लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, साफ साफ लिखा हुआ था सर, समझ गए। अब बताइए कि मतलब कि वो जब मतलब हम लोग का 21 जनवरी को मेरिट आया था, उस दिन हम लोग को चैन से सो नहीं पाए थे। 2018 में 21 जनवरी नहीं, 2020 में आया था 21 जनवरी को, समझ गए ना। उस दिन हम लोग आराम अच्छा से सो नहीं पाए थे, समझ गए ना। आँख से आंसू नहीं रुक रहा था, माँ बाप भाई बहन सबका सपना टूट गया, जो सोच रखे थे सब खत्म हो गया। इतना दौड़ने धूपने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बीजेपी की सरकार में हम लोग का ऐसा दुर्गति हुआ है। आप आए हो, बिहार से आए हुए हैं, बिहार में मिली जुली सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पर आप लोग कोई उम्मीद नहीं मिली? वहाँ पर भी कोई उम्मीद नहीं मिल रही है सर, कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी का सरकार दम एक भ्रष्ट सरकार है। हम लोग का रोजगार धीरे धीरे हड़पते जा रहा है। और जैसे बिहार पुलिस भी निकलता है ना, तो उसमें हम लोग का मतलब कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे खूब पूरा सीट बिक जाता है, समझ गए ना। पूरा सीट लगा रहे हैं आप, धांधली का आरोप नहीं, हकीकत है। नहीं तो बिहार के कोई भी बच्चा सा पूछ लीजिए, ये बात सही है कि नहीं है, समझ गए ना। आज तक के 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं हम बिहार पुलिस के, लेकिन हम आज तक रिजल्ट नहीं हो पाया। इतना टाइट क्वेश्चन पूछता है ना, कि लगता है कि IAS लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। जानते जैसा क्वेश्चन पूछता है वो अनुसार से लगता है ना कि मतलब कि 20 से 25 नंबर से ज़्यादा रिजल्ट नहीं जाना चाहिए, तब पर भी 80-85 नंबर जाता है कट। बताइए कहाँ से हम लोग को होगा पढ़ने लिखने वाले लेकिन के नहीं हो पाता है। पूरा सीट सब बिक जाता है। बिहार का सरकार एकदम भ्रष्ट हो चुका है। अगर जो बिहार का सरकार भ्रष्ट है, जैसे बीजेपी का सरकार टोटल मिली जुली जितना भी है सब भ्रष्ट सरकार है। तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया था। दिए थे सर, दिए थे वोट, हम लोग दिए थे इसलिए दिए थे। एक उम्मीद का किरण जगा था कि नहीं बीजेपी का सरकार आएगा तो हम लोग का मतलब कि उस टाइम हम लोग का मतलब कि बेरोजगार का मतलब मैंने हल कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा। लेकिन आज तक बेरोजगारी कम नहीं, जहाँ तक बढ़ गया है। मोदी जी से उम्मीद है? उम्मीद तो है, 11 महीने से तो उम्मीदें कर रहे हैं, और क्या करें। मोदी जी जो बोलते हैं युवा देश का भविष्य। सुनिए ना, यहाँ पे जंतर मंतर के मने पावन धरती पे हम लोग मुर्गा बन करके माफ़ी मांगे कि सर हम लोग से कोई भूल हुआ हो तो हम लोग को माफ़ कर दीजिए, समझ गए। लेकिन माफ़ी क्या कि आवाज़ तक नहीं मतलब सुन रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, सुनते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हम लोग के पास। आप लोग रहने और खाने की व्यवस्था कैसे होता है, कैसे आते हैं, क्या फुटपाथ पे रहते हैं। इतना ठंड में विश्वास नहीं करिएगा, इतना ठंड में हम लोग जा करके मतलब कि आसपास में स्टेशन पे कभी सो जाते हैं, कभी गुरुद्वारा में सोते हैं, कभी मतलब इधर उधर जाकर सोते हैं। ठंड से कुकुर जाते हैं पूरा शरीर। हम लोग भी मानव का बच्चा है, हम लोग का भी शरीर है, समझ गए ना। कोई जानवर नहीं है कि कहीं भी मने रह लेंगे, समझ गए ना। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग का ज्वाइनिंग दे दे, हम लोग अपना खुशी खुशी अपना घर लौट जाएंगे, समझ गए ना। इतना लड़ाई झगड़ा करने से हम सबको कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए ना। ऐसे भी हम लोग कोई मतलब गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग फौजी मतलब वर्दी का मांग कर रहे हैं।
वर्दी का इसलिए मांग कर रहे हैं कि ताकि अपना देश का रक्षा कर सके, समझ गए ना। अरे वर्दी दे करके जम्मू या तो कहीं भी लद्दाख में कहीं भी ड्यूटी लगा दे, सियाचिन पे भी ड्यूटी लगा देगा ना, खुशी खुशी कर लेंगे, समझ गए ना। बहुत देशभक्ति है, बहुत बहुत। अगर सेवा करने की किसी भी हालत में जा सकते हम जा सकते हैं, जब वर्दी चाहिए तो चाहिए। हम आपको बोले ना कि अगर जो हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दे सरकार, उसके बाद कोई भी देश से अगर जो भिड़ा दे, खुशी खुशी शहीद हो जाएंगे, समझ गए। इतना देशभक्ति है हम लोग के पास में। कागज लाएं, डॉक्यूमेंट लाएं। हाँ सर, डॉक्यूमेंट दिखाइए पूरा फाइल लेकर आए हैं, देखिए। दिखाइए दिखाइए। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, पूरा फाइल लेकर आए हैं, देखिए। हाँ दिखाइए। देखिए ये सर, ये मेडिकल का सर्टिफिकेट है। देखिए सर, ये मेडिकल का सर्टिफिकेट है जब फिट किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटिंग एसएससी द्वारा दिया गया है। टोटल डॉक्यूमेंट लेकर का है, बाकी सब अंदर है। और बाकी यहाँ एडमिट कार्ड भी जमा कर रखे हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ये है। अच्छा एक बात बताइए, एसएससी के पास गए तो आप लोगों को क्या बोला उन्होंने? अरे एसएससी तो चोर है, वो कुछ ही बोलेगा। वही सब का तो अधिक ज़िंदगी का दम तहस नहस कर दिया है। एसएससी तो और ख़त्म आदमी है, वो सुनता है, सीधा बोलता है कि मेरा बस की बात नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री करता है। और होम मिनिस्ट्री बगलवे में है, सब जान रहा है, वो मोटू भाई सब जान रहा है, लेकिन हमनी समझ के बात नहीं सुन रहा है।